बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे MGT 301 का लेक्चर नंबर 4। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट कर लें और जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा है जो आपके लिए ही बनाया गया एंड आई होप सो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हम MIS भी कहते हैं। तो अगर आप बिजनेस मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप पर स्टडी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन? सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं। तो मार्केटिंग में एक गोल्डन रूल है, कस्टमर किंग, यानी कस्टमर को क्या माना जाता है? कस्टमर को एक किंग माना जाता है। मार्केटिंग की 5 C's होती है हमारे पास और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर, क्योंकि सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज कस्टमर के अराउंड ही होती है। वो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि वो अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बनाए, लेकिन ये पॉसिबल तब होता है जब उन्हें कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स का सही से नॉलेज हो, यानी उनको पता हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या चाहता है और उसकी जरूरियात क्या है। इसके लिए कंपनीज कस्टमर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं उसे हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये आप लोगों ने इसको माइंड में रख लेना है। बात कर रहे थे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों होती है, तो क्योंकि मार्केटिंग एनवायरमेंट बहुत ज्यादा फास्ट चेंज हो जाती है। तो आजकल कस्टमर कुछ और चाहता है, कल वो कुछ और ही डिमांड कर सकता है। हमें क्या रहना चाहिए? फास्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले जो लोग थे वो सिंपल कीपैड फोन यूज किया करते थे, फिर स्मार्टफोन ट्रेंड में आ गए, फिर कैमराज आ गए, फिर फास्ट चार्जिंग आ गए। कंपनीज ने कस्टमर्स की डिमांड को समझना एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट लॉन्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से पॉसिबल होता है। अगर हमें मार्केटिंग ट्रेंड्स का नहीं पता होगा तो हम कस्टमर की नीड्स को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि हमने डायनामिक और जो डिजिटल दौर है उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर के डाटा को कैसे रखना है। आजकल सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी लाइफ शेयर करता है, अपनी पिक्चर्स, अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, शॉपिंग प्रेफरेंसेस। कंपनीज जो होती हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, गूगल से कस्टमर के बारे में डाटा कलेक्ट कर लेती हैं। इसको ह्यूज डाटा को मार्केटिंग सिस्टम कहा जाता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS भी पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें स्टोर करते हैं और जो मार्केटर होता है उसे एनालाइज करके डिसीजन जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स होती हैं तो वो टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल डाटा। इंटरनल डाटा बेसिकली क्या होता है? तो कंपनीज के अंदर ही रिकॉर्ड होता है। जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स में जो रिकॉर्ड होता है, जो हमारी रिपोर्ट्स में होता है, कस्टमर कंप्लेन, परचेज हिस्ट्री, ऑनलाइन ऑर्डर्स रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर खादी जो ब्रांड है, ठीक है, जो फेमस ब्रांड है, उसको पता चले कि विंटर कलेक्शन लाहौर में ज्यादा बिक रही है तो एज कम्पेयर टू कराची, तो ये इंटरनेट डाटा के थ्रू पता चलता है, क्योंकि बाहर वाले इंसान को तो नहीं पता ना कि उनकी कितना चल रहा है। तो ये इंटरनेट डाटा के थ्रू अपने हिसाब लगाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, यानी कंपनीज के अंदर की ही इंफॉर्मेशन को यूज करके जो इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको कहा जाता है इंटरनल डाटा। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा क्या होता है? एक्सटर्नल डाटा कंपनीज के बाहर से इंफॉर्मेशन जो होती है उनको कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इंक्रीज करना, कस्टमर की रिटेंशन, कंपटीटर एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड है, ऑब्जर्व करता है कि KFC ने न्यू स्पाइसी बर्गर लॉन्च किया और लोग पसंद भी कर रही हैं, तो ये एक्सटर्नल मार्केटिंग इंटेलिजेंस है। मैकडोनल्ड ने जो लॉन्च किया वो स्पाइसी वर्जन है एज कम्पेयर टू द मैकडोनल्ड्स। तो वो क्या करेंगे? वो बाहर का जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल डाटा, यानी बाहर की दुनिया से जो डाटा लिया जाए उसको एक्सटर्नल डाटा, और जो इंटरनल डाटा लिया जाए वो मीन्स कंपनी के अंदर से ही जो डाटा लिया जाए। आई होप सो आपको डाटा की दोनों फॉर्म क्लियर होगी होंगी। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, जिसको हम MR भी कहते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज कस्टमर के बारे में डिटेल्स सर्च करती हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। MR हमारी हेल्प करता है प्रॉफिट वगैरह बनाने में, उसको इंक्रीज करने में, सेल्स को मैक्सिमाइज करने में, कस्टमर के फीडबैक्स को समझने में, नई जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने से पहले उनको टेस्ट करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग रिसर्च जो है बहुत ज्यादा सिंपल होती है। इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, इसी लॉजिक में आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहले तो ये होता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले इशू को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसकी रिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स न्यू शैम्पू पसंद नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम को डिफाइन किया है कि हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या चल। सेकंड होता है मेक प्लान। प्लान कैसे मेक करते हैं, यानी कैसे डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वे करनी है, इंटरव्यूज करनी है, ऑनलाइन फॉर्म
जनरेट करने या किसी और सोर्स से करना है, तो वो चीज होती है प्लान में। प्लान बनाना है कि हमने उस प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है, उसका डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे करना है, कौन सा सोर्स यूज करना है। फिर बात आती है हमारे पास कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। वो कैसे करते हैं? ग्राउंड पर सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज इन मॉल, यानी मॉल्स में हम जाते हैं, समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल्स में लोग होते हैं, वो आपसे आपकी फीडबैक मांग रहे होते हैं कि आपको ये चीज कैसी लगी है, ये चीज कैसी नहीं लगी। तो वो आप लोगों को फीडबैक चेक कर रहे होते हैं कि आपका फीडबैक उस चीज के बारे में क्या है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी और एडवांसमेंट करते हैं। उसके बाद लास्टली आता है रिपोर्ट फाइंडिंग। शेयर करते हैं और जो डिसीजन होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, जो एनालाइजेशन के बाद आते हैं, जो हमारी सारी ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके बाद हमें जो मिलती हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर को एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, वो उससे रीजन पूछेंगे एंड देन नेक्स्ट परफ्यूम में उसकी फ्रेग्रेंस को थोड़ा और इनहेंस करेंगे, अच्छा करेंगे। किसी को किसी की पैकेजिंग में मसला है, किसी की पैकेजिंग उसको सुटेबल नहीं है, लाइक वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, कोई और इशू है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो उस पैकेजिंग में थोड़ी और इनहेंसमेंट करेंगे ताकि जो उसके कस्टमर्स हैं उनको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली इसलिए होती है कि जो आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम्स है उन सबको रिजोल्व करना। मार्केटिंग रिसर्च से हम जितना भी डाटा लेते हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? इंटरनल डाटाबेसिस में जाती है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस में जाती है, देन मार्केटिंग रिसर्च में जाती है, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस होता है, देन उसको और अच्छे से डिफाइन करके उनको दिया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आती है, कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, तो ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि जो नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, अगर वो पॉजिटिव फीडबैक यूजर से नहीं ले, यानी अगर यूजर्स को वो अच्छी नहीं लग रही, तो वो एक चीज उसकी प्रॉब्लम में आती है। दूसरी, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल चीज किसी और चीज की एडवर्टाइजमेंट के दौरान हम किसी और चीज को दिखा रहे हैं, तो वो चीज भी आती है उसकी प्रॉब्लम में। कस्टमर आर कंप्लेनिंग अबाउट एनी प्रोडक्ट, कोई चीज उनको पसंद नहीं आई तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो वो चीज भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं करती है, प्रॉब्लम आती है वो। और कंपटीटर कैसे दूसरी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको इनहेंस कर रही है ताकि दूसरे जो कस्टमर्स हैं वो उनकी चीजों से अच्छे से सेटिस्फाई हो रही हैं। और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं जब हम प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप रिसर्च प्लान होता है डेवलप किस लिए होता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि बेसिकली इंफॉर्मेशन होती क्या है। इंफॉर्मेशन वो चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना ऊपर, कि जब आप किसी चीज की प्रॉब्लम को ढूंढ रहे होते हो तो आप सर्वेस करते हो, रिसर्च करते हो, तो उसके रिजल्ट में जो चीजें आती है ना उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। और थर्ड जो स्टेप होता है रिसर्च का, वो आता है रिसर्च प्लान। रिसर्च वर्ड निकला है सर्च से। सर्च का मतलब है कोई चीज ढूंढना और रिसर्च का मतलब है उस चीज को मजीद तफसील से ढूंढना। यानी एक चीज तो मिल गई ना, एंड देन उसको जब डीपली हम सर्च करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करते हैं, जैसे मैंने बताया सर्वेज है, इंटरव्यूज है, ऑनलाइन हो गया, पब्लिश मटेरियल डिफरेंट होते हैं, वहां से आप लेते हो या बैकग्राउंड जाते हो, किसी पर्सन से पूछते हो, उनका ओपिनियन लेते हो, तो वो रिसर्च है, मीन सर्च की एंड देन रिसर्च, उसके ऊपर डिटेल से सर्च कर रहे हैं। रिसर्च प्रोसेस को तो उसको कहते हैं रिसर्च प्लान। ठीक है, यूज होता है एनालाइजिंग ऑफ द डाटा। और लास्ट स्टेप क्या होता है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनल कंडक्टिंग, यानी जो जो उसका आया रिजल्ट आपके पास आया उसके ऊपर और ज्यादा आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, बारी बारी डिटेल से सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होती, सिर्फ डाउट होते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल कॉफी शॉप का जो ऑनर है वो सोचता है कि शायद अगर मैंने न्यू फ्लेवर ऐड करूं तो सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी। सो ही डजंट एक्सप्लोर रिसर्च और टू एक्सप्लोर द आई, लाइक उसने अभी सिर्फ माइंड में सोचा है। एक्सप्लोर क्या है, उसने अभी इस चीज को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा। जब इम्प्लीमेंट करके देखेगा तब उसको पता चलेगा ये है या नहीं, बट अभी उसकी माइंड में चल रही है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, कस्टमर की डिटेल्स, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस समझना। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग जैसे ब्रांड इस्लामाबाद की लोगों की फैशन चॉइस समझना चाहता है, उसका सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें वो देखेंगे, उसके डेमोग्राफिक सर्विस ऑफ इस्लामाबाद, लाइक उनकी जो एज है, उनके जो स्टाइल है, उनकी प्रेफरेंस, उनकी इनकम, उनका टेस्ट किस तरह का है। ठीक है, तो ये चीजें देख के वो अपनी सेल्स को आप लोग देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या क्या डेमोग्राफिक सर्वेज आती हैं जिसमें एज वगैरह को बीच में रखा जाता है, एंड देन पीपल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की रिसर्च होती है। कैजुअल रिसर्च क्या होती है, ये रिसर्च बताती है कि एक चेंज का दूसरे फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस इंक्रीज कर दिया तो क्या जो सेल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगी। कंपनीज टेस्ट की पैकेजिंग चेंज से सैलरीज इंक्रीज होती है या नहीं होती, तो हमें ये चीज देखनी होती है। अब आता है हमारे पास 2 डाटा होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास प्राइमरी डाटा, सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा।
डाटा को डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, जो डाटा होता है ना वो भी इंफॉर्मेशन की तरह ही होता है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की दो टाइप्स हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ना, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक कंपनी है, वो चेक करना चाहती है कि कंज्यूमर जो है उसके न्यू लॉन्च सॉफ्ट ड्रिंक को पसंद कर या नहीं करे। तो पर्सन ऑफ द कंपनी है वो जाएंगे डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के ऊपर, इंटरव्यूज लेंगे और आस्क करेंगे क्वेश्चन, यानी जो नई सॉफ्ट ड्रिंक है उससे रिलेटेड कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगती है, इसमें आप लोगों को क्या चीज नहीं अच्छी लगती है, लाइक उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, उसमें नो शुगर पसंद है या शुगर वाली पसंद है। तो ये चीजें आती हैं किसमें, प्राइमरी डाटा में। यानी प्राइमरी डाटा हम कंज्यूमर से ले रहे हैं जाके, उनके अकॉर्डिंग उनकी व्यूज, उनकी रिव्यूज, उनकी पर्सनल ओपिनियंस ले रहे हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जो हम मैगजीन्स, न्यूज, जर्नल और गवर्नमेंट डाटाबेस से लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये डिफरेंट जगहों पर पब्लिश होती है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए भी होती है। जब रिसर्चिंग हम करते हैं ना तो ये डाटा हमारे लिए तब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। प्राइमरी डाटा या जो भी डाटा होती है ना, ये रिसर्च टेक्निक्स में एक अहम रोल प्ले करते हैं। आगे कुछ मेथड्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, यानी लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, टी जो है वो वाइटनेस सैंपल पर कस्टमर रिएक्शन ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने ऑफर किया है फ्री सैंपल ऑफ टी वाइटनर, इसके साथ लॉन्ग विद टी, तो रिसर्च क्या करेगा, किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाएगा, तो जो रिस्पॉन्स है कस्टमर का वो चेक करेगा कि वो जो कस्टमर है उसकी मूवमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्साइटेड है, इगरनेस है, परचेज, वो टी को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। सेकंड है हमारे पास एथनोग्राफिक रिसर्च, कस्टमर की लाइफ में घुसकर स्टडी करना, यानी कैमरास इंस्टॉल, लाइफस्टाइल स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम क्या होता है, कस्टमर डेप्थ डिटेल लेना चाहता है। अब एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये तब कंडक्ट की जाती है जब एक उस जगह पर इंस्टॉलिंग कैमरा, यानी कैमरा इंस्टॉल कर देता है पार्टिसिपेंट होम और ऑफिस, यानी जहाँ पे वो चीज यूज हो रही है ना वहाँ पे अपनी नजर रखता है, यानी उसको डिटेल से और ज्यादा डिटेल से एक्सप्लोर करना चाहता है कि जो चीज उससे बनाई है वो अच्छे से यूज हो रही है, वो उसमें कैसा है, लाइक उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसको किस हद तक पसंद आई। तो ये होती है हमारे पास एथनोग्राफिक रिसर्च। एक और रिसर्च टेक्निक है हमारे पास सर्वे रिसर्च, फैक्टर कंट्रोल करके टेस्ट करना। ये कंडक्टेड होते हैं क्वेश्चन करके, इंटरव्यूज करके, ठीक है। तो सर्वे हम जब करते हैं तो ये सबसे ज्यादा होती है, ये रिस्पॉन्स होता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का, लेकिन सबसे महंगे भी यही होते हैं। पब्लिक एरियाज में होते हैं, विजिटिंग टारगेटिंग ऑफिस में होती है, स्कूल्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है लोगों से जाके मिलना, देन उनसे उनकी राय लेना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, फैक्टर्स कंट्रोल करके टेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरेंट पैकेजिंग चेंज टेस्ट वाइल प्राइस एंड शेल रिमेन सेम। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है कि हमने प्राइमरी डाटा को ले लिया बाय सेलेक्टिंग मैचिंग ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, गिविंग देम ट्रीटमेंट, कंट्रोल रिलेटिव फैक्टर एंड चेक अबाउट द डिफरेंट ग्रुप रिस्पांसिबिलिटीज। लाइक हमने जितना सर्वे से ले लिया, एथनोग्राफिक से लिया, ऑब्जर्वेशन से लिया, और वो सारा हम इम्प्लीमेंट करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो ये एक टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेस्ट ले लिया टू इम्प्रूव पैकेजिंग ऑफ ड्यूरेंट। अब हमने क्या देखना है कि वो जो ड्यूरेंट के ऊपर जो हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है उससे अब क्या फैक्टर्स पड़ रहे हैं, जब हमने नहीं की थी तब क्या उसमें फैक्टर्स है, और अब उसके बाद उसमें अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑर्डर, क्वांटिटी और प्राइस, ये सारी कंट्रोल की जाती है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो मार्केटर्स एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालती हैं इसके अकॉर्डिंग, जो मार्केटिंग फिनोमेना के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च कहलाती है। इसका एक प्रोसेस होती है, और जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के डाटाबेस में रख देती है ताकि उसके फ्यूचर में यूज किया जा सके। नेक्स्ट जनरल आज क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज समझ नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजी पूछना है। दुआ में याद रखें, हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।